प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम सब एक्सरसाइज 8.4 जो कि इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और जिसमें पूरे चैप्टर में हम सब सिद्ध करनी है और इस चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़ना है हम सबको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा इससे आती है। ओके वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं जिसमें कुछ फार्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, 1 होती है। दूसरा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरे नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ भी नजर आए उसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और कभी कभी मौका पड़ जाए कि 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 की जगह लिख सकते हैं, अपोजिट हो जाएगी। फिर कहीं कहीं जना जाएगी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। देखिए फिर अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा जना है तो उसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी दोनों अपोजिट है, ये दूसरे के बराबर तो ये भी इसके बराबर। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, और इस फार्मूला को आज हम सिद्ध करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ सिद्ध करेंगे और 1 नंबर में सिद्ध करते हैं हम सब। देखिए त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। तो सिद्ध करने से पहले यहाँ देख लेंगे, लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब बताइए, शुरू चैप्टर में ही पढ़ चुके थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। क्यों क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख सकते हैं कर्ण, तो कर्ण बोले तो ए सी के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी बी सी के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब एकक नंबर से हम फार्मूला को सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, 1 नंबर में लिखेंगे कि सभी में AC से भाग करने पर, अब सभी में AC से भाग दे दीजिए सभी में AC स्क्वायर से भाग करने पर, तो लिख दिए सभी में। तो यहाँ AC लिख दिए, AC से भाग देना है AC स्क्वायर के, तो AC स्क्वायर लिख दिए। ओके, बराबर के बराबर BC के स्क्वायर, तो यहाँ AC के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के प्लस AB के स्क्वायर, तो AB के स्क्वायर बटा में क्या लिखना है, AC के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि इसको हम लिख सकते हैं AC अब बटा AC, इस पर पावर 2 बराबर के बराबर। इसको लिख सकते हैं BC अब बटा AC और इस पर पावर 2 प्लस के प्लस। इसको लिख सकते हैं AB बटा AC और इस पर पावर 2। ठीक है, AC से AC खत्म, बच गया कितना, 1 पर पावर 2 कीजिएगा तो फिर से 1। अच्छा, BC बटा AC, अब देखिए यहाँ त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उसमें देखेंगे BC बटा AC क्या है, तो BC अब बटा AC। BC क्या है, लंब है, और AC क्या है, कर्ण है। लंब अबटा कर्ण, लंब अबटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, साइन के फार्मूला। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कौन क्या है, थीटा के सापेक्ष, प्लस के प्लस। अब सुन लीजिए AB क्या है, आधार है, आधार अब बटे में AC है, आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला है, कॉस के। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिए। अब देखिए सिद्ध हो गया हम सबको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, तो 1 नंबर सिद्ध हुआ। ठीक है, दूसरा में देखेंगे मुन्ना दूसरा में क्या करेंगे, जो देखना है, दूसरा में लिख देंगे कि सभी में AB स्क्वायर से भाग करने पर, चेक करते हैं, फिर लगा देंगे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख लेंगे सभी में क्या करना है, ए बी स्क्वायर से भाग देना है। तो यहाँ हो जाएगा ए सी और बटा क्या हो जाएगा ए बी, और सब में स्क्वायर तो घेर के स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर के बराबर। यहाँ देखिए सब में ए बी से भाग देना है, तो ए बी के ए बी और ए बी से भाग भी देना है बी स्क्वायर से, तो दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर घेर के लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बी सी के बी सी लिख सकते हैं, और बी सी में कितना से भागा देना है ए बी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर था दोनों पर स्क्वायर हो गया। अब देखिए जहाँ कटेगा वहाँ काट देंगे हम सब, यहाँ काट दिए। अब देखिए ए सी अब बटा क्या है ए बी है, अब कर्ण अब बटा क्या है कर्ण अब बटा, देखिए यहाँ ध्यान से ए सी किसके काम कर रहा है कर्ण के, ए बी किसके है आधार के, कर्ण अब बटा आधार, ध्यान देना है थोड़ा सा। कर्ण अब बटा में क्या है आधार है, देखिए ध्यान से कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला कॉस के, और कॉस के उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो इसका मतलब कर्ण अब बटा क्या हो गया आधार, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर के बराबर। यहाँ कट के कितना आया था मुन्ना एक, एक के एक लिखेंगे, प्लस के प्लस लिखते हैं। अब बी सी बटा ए बी, बी सी अब बटा क्या है ए बी, बी सी लंब है और ए बी क्या है आधार है। लंब बटा आधार किसका फार्मूला है tan के याद होगा आपको, तो tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो देखिए अभी एक दूसरा फार्मूला क्या था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला सिद्ध हुआ है ना। तीसरा नंबर देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर लिखेंगे कि सभी में बी सी स्क्वायर से भाग करने पर, है ना। तो तीसरा नंबर के लिए सिद्ध करेंगे, फार्मूला क्या है पाइथागोरस पर में, एबीसी में चल रहे हैं तो पाइथागोरस पर में से, तब क्या है यहाँ पर ए सी के स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर, लंब माने क्या हो जाएगा बी सी के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, आधार क्या है ए बी के स्क्वायर, सभी में क्या करना है बी सी स्क्वायर से भाग करना है, तो लिख देंगे ए सी अब बटा क्या लिख देंगे बी सी, और इस पर पावर कितना 2 बराबर के बराबर, बी सी अब बटा बी सी, और इस पर पावर कितना 2 प्लस के प्लस, ए बी के ए बी और बी सी के बी सी, और इस पर पावर कितना 2, जो कटेगा उसको काट दीजिए, ये खासे खत्म। ए सी बट्टा बी सी, फिर देखिएगा ए सी बट्टा बी सी, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बटा लंब। अब सुनिए साइन का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है, देखिए यहाँ ध्यान से साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा क्या होता है कर्ण, और साइन के उल्टा क्या होता है कौशिक, साइन के उल्टा कौशिक, तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण और बटा में लंब। तो यहाँ क्या हुआ कि कर्ण बटा लंब, तो इसका मतलब इसके जगह क्या लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर के बराबर, कट के कितना आएगा मुन्ना 1 प्लस के प्लस। अब देखिए ध्यान से ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो हो गया अब आधार बटा लंब, तो tan के उल्टा क्या होगा कॉट, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला सिद्ध हुआ आपके साथ। हो गया प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर पर चलेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से जितने भी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं उसको हम लिख दिए हैं, और इसको सिद्ध करके आपको बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखनी है 1 लिखनी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कभी कभी क्या करना है कि ये tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस में उधर जाएगी तो क्या में माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसके जगह इधर क्या बचा 1, तो कभी कभी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके देखिए कॉट स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो क्या में माइनस में, तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं।
ओके, अब देखिए तो क्या कहना है अगला, देखिए क्या है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, यानी साइन के उल्टा क्या होगा 1 बटा कोसेक थीटा। उसी प्रकार से कोसेक का उल्टा क्या होगा 1 बटा साइन थीटा, कॉस का उल्टा क्या होगा 1 बटा सेक थीटा, सेक का उल्टा क्या होगा 1 बटा कॉस थीटा, और टैन का उल्टा होगा 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा होगा 1 बटा टैन थीटा। और एक फार्मूला है कि टैन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आपको दिमाग काम करना चाहिए कि अगर टैन के उल्टा साइन थीटा, टैन की जगह साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब टैन के उल्टा तो कॉट है, तो कॉट की जगह क्या लिख देंगे, इसका मान उलट देंगे, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये फार्मूला आपको लिखा नहीं चाहिए, वहाँ लिखनी चाहिए, लेकिन हम सब लिखे नहीं। इससे पहले हम अब एक्सरसाइज 8.4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पढ़ने के साथ साथ बनाते चलेंगे। ओके, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा मुन्ना, कहता त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे साइन है, सेक है और टैन है, ए है, को कॉट ए के पद में ज्ञात करना है। कहता सभी को कॉट ए में ला के, देखिए अगर आपके दिमाग है तो सभी को किस में ला देना है, क्या लाना है, कॉट में लाना है ना, कॉट की पदों में व्यक्त कीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे हम सब। 1 नंबर क्वेश्चन को हल करने से पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, और सॉल्यूशन लिखने के पश्चात क्या लिखेंगे, 1 नंबर में क्या है, कहता साइन को कॉट में बदलिए। तो सबसे पहले साइन लिखेंगे, और साइन ए के ए दिले है ना, ए के सापेक्ष, कौन ए के सापेक्ष, तो सही बात है। तो यहाँ क्या करेंगे हम सब, साइन ए को जाहिर सी बात है क्या लिख सकते हैं, तो आपको जनाता होगा कि साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कॉसेक लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक, क्या लिखेंगे ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, 1 बटा, सबको तो कॉट में लाना है, तो देखेंगे ध्यान से देखेंगे कि भाई कॉसेक बराबर कॉट के संबंध है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जाहिर सी बात है, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ नजर आएगी क्या, ये देखिए ध्यान से, कॉटे में तो सिद्ध करना है। तो कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हमको स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए सिर्फ क्या, कॉसेक चाहिए। तो इधर स्क्वायर में, इधर जाएगी तो क्या में, रूट में। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अंडर दी क्या लगा देंगे, रूट, क्योंकि हमको चाहिए थे कॉसेक, और यहाँ है कॉसेक का स्क्वायर, तो उस स्क्वायर में, तो उसको क्या में बदल देंगे, रूट में। अगर आपको टेंशन लग रही हो तो यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। इधर स्क्वायर, इधर चल के रूट में। यहाँ से आपको एग्जामिनर भी पता करेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सही है। दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा क्या कहता है, सेक को बदलना है। तो सेक को सेक लिख देंगे। सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक में फॉर्मूला नहीं है, हाँ देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉट में बदलने के लिए। तो देखेंगे कॉट में बदलने के लिए क्या करेंगे, टैन में लाएंगे, टैन के बाद फिर टैन तो उल्टी कॉट में लगा देंगे। देखिए ध्यान से, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, सिर्फ चाहिए सेक थीटा। तो वहाँ क्या करेंगे, इधर स्क्वायर तो इधर चल के रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और अंडर दी क्या लगा देंगे, रूट। अब देखिए ध्यान से, इसको तो पहले कॉट में चेंज करना है। तो कॉट में चेंज करने के लिए टैन में है, टैन से कॉट में बदलेंगे। तो कॉट के लिए क्या चाहिए फार्मूला, ध्यान से देखिएगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। तो यहाँ टैन स्क्वायर है तो 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो अंडर दी रूट लगाएंगे मुन्ना, 1 के 1 लिखेंगे, प्लस की प्लस लिखेंगे। टैन को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आपको जाहिर सी बात है एलसीएम पढ़े होंगे तो 1 बटा 1 कुछ नहीं तो, और लास्ट लाइन में देख लेंगे कि अंडर दी रूट, और यहाँ देख लीजिए एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा कितना मुन्ना, कॉट स्क्वायर ए, है ना। यहाँ देखिए 1 का कैबरा पढ़ेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, तो कॉट स्क्वायर भी रहा तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हाँ,
अब देखिए दोनों को एलसीएम देंगे तो ये रूट में रह जाएगी और कॉट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये अंडर दी रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, दूसरा नंबर। ओके, तीसरा नंबर है tan। और देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है tan कहता है, तो tan को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए tan a है तो tan a को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए, ये आपका तीसरा आंसर है। ओके, अब देखिए एक का पूरा क्वेश्चन हुआ। अब दो का कहता क्या है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या में लिखना है, सेक के पदों में लिखना है। किसके पदों में, सेक के पदों में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि दूसरा नंबर के क्या करेंगे, कोण ए के सापेक्ष सबको लेना है ना, तो कोण ए के सापेक्ष लेना, तो सबसे पहले क्या है साइन आती है, तो साइन में क्या करेंगे साइन ए को ए लिख देंगे। ओके, अब बताइए इसको सेक में लिखना है, तो सेक में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो साइन का फॉर्मूला देखेंगे साइन सेक में है कि नहीं, तो साइन के उल्टा कॉस होता है, तो गलत बात है। तो क्या करेंगे वहाँ से फार्मूला चूज करेंगे कि कौन सा फार्मूला सेटिंग होती है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और हमको कॉस में चाहिए, कॉस में बदलने के बाद सेक में बदलेंगे, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ साइन चाहिए, तो ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो कोची में रूट में, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ जाहिर सी बात है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको अंडर द रूट चढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए साइन और नहीं चाहिए हमको साइन स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर में इधर जाएगी तो रूट में। ओके, और दूसरा नंबर देख लीजिए लाइन में, दूसरा लाइन में देखेंगे 1 को 1 माइनस की माइनस, कॉस किसका उल्टा है, कॉस के उल्टा क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। देखिए जाहिर सी सेक, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब कुछ नहीं तो एक, और अगला लाइन में देख लीजिए इसको अंडर द रूट, और रूट लगाए, और लगाने के बाद देखिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर ए, और यहाँ तिरछा तिरछी गुना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कितना, ये देखिएगा दोनों के रूट देंगे अलग हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये बटा में आ जाएगा कितना स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये बटा में आ जाएगी सेक ए, तो सेक में तो है, ये पहला हो गया। दूसरा नंबर देखिए ध्यान से, दूसरा में क्या कहता है कॉस को भी सेक में, तो कॉस ए के कोण के सापेक्ष तो 1 बटा, इसको सेक डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक। तीसरा नंबर में देखिए ध्यान से आप ही, तीसरा नंबर में क्या आता है tan आता है, तो tan ए, और इसको क्या में लिखना है सेक में लिखना है tan ए को क्या में लिखना है सेक में लिखना है, तो देखिए सेक का फार्मूला है, तो tan ए की जगह क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और देखिए सिर्फ tan चाहिए तो अंडर दी क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। देखिए यहाँ से सेक के पद में ज्ञात करना है, tan है तो tan को क्या लिख सकते हैं, tan बराबर लिख सकते हैं tan थीटा, यहाँ tan स्क्वायर है, tan की जगह लिख सकते हैं हम, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, तो इसीलिए लिख दिया tan ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये दूसरा नंबर। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर, चौथे नंबर में देख लेते हैं ध्यान से चौथा नंबर में tan आ गया, यहाँ देखिए कॉट हो गया, कॉट ए के जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट ए के जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉट ए 1 बटा tan, तो लिख सकते हैं कॉट ए को लिख देंगे 1 बाई tan ए। अब बताइए अभी 1 बटा tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अंडर दी रूट, ये भी सेक में आ गया। ये चौथा नंबर था, और ये पांचवा नंबर देख लीजिए, पांचवा में क्या है कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं देख लीजिए कॉसेक ए
चलिए कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। अब देखिए शुरू में हम सिद्ध किए थे 1/sin की जगह क्या लिख सकते हैं कि इसको और लिख सकते हैं सेक ए बटा √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका सिद्ध हुआ पूरा का पूरा। अब 3 नंबर देखेंगे क्वेश्चन को। 3 नंबर कहता है मान निकालिए। 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री है ना, cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, देखिए ध्यान से, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा में क्या है, cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए हम सब क्या करेंगे, एक पद को चेंज कर देंगे, यहीं पर सॉल्यूशन लिख देंगे और जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्यूशन लिख के इतना लिख देंगे क्वेश्चन को। और 1 नंबर क्वेश्चन था तो इसको 1 डाल, 3 के 1 डाल देंगे। और देखिए sin 63 डिग्री यहाँ 27 डिग्री, दोनों पूरक कोण है, पूरक कोण पर ध्यान देना है। अच्छा देखिए एक पद को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर में है और इसका फार्मूला दोनों साइन में है, तो एक पद को कॉस में लाएंगे और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो उसको चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो साइन को लिख सकते हैं मुन्ना क्या, ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना घटाएंगे, 27 डिग्री घटा देंगे है ना, प्लस के प्लस साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर रह देते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और इधर नहीं चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर और 27 के 27 रह देते हैं। बटा में भी क्या करेंगे, वही चीज़ को यहाँ देखेंगे कि कॉस को कॉस रह देते हैं, स्क्वायर के स्क्वायर, 90 में से कितना घटाएं कि 17 बचे, तो 73 है ना। अब प्लस के प्लस कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, तो 73 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा लेगा कौन, जो घटता था जो पिछले चैप्टर में। तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस के कॉस स्क्वायर के स्क्वायर, थीटा लेगा कितना 27 डिग्री, प्लस के प्लस और साइन पहले से था कितना डिग्री 27 डिग्री स्क्वायर। ओके, बटा में देख लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर, स्क्वायर में तो स्क्वायर में और कितना डिग्री 73 डिग्री, प्लस की प्लस, इसको छेड़छाड़ नहीं किए थे तो छेड़छाड़ नहीं करें, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी जाहिर सी बात है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो ऊपर 1 और नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 और 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1, यही आपका ये दूसरा नंबर 3 का दूसरा है। सॉल्यूशन में क्या कहता है, ये देखिए साइन 25 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री गुने साइन 65 डिग्री। इसमें क्या करेंगे कि हम फार्मूला पर सेट करेंगे। यहाँ देखिए क्या करते हैं, साइन को हम क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 की जगह कितना घटा देंगे, हम क्या करेंगे 65 डिग्री घटा देंगे है ना। और बाकी जो है उसको लिख दीजिए कॉस कितना डिग्री 65 के 65, फिर से लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा घटाएंगे किसको, जो नहीं चेंज कर रहे हैं उसको, तो 65 डिग्री को घटा दिए और गुना में कितना था कॉस 65 डिग्री। ओके, प्लस के प्लस, और देखिए इधर साइन चेंज किए, इधर क्या करेंगे कॉस चेंज करेंगे 25 को। ओके तो क्या करेंगे, कॉस को कॉस लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटा दे कि 25 बचे, तो यहाँ 65 घटाएंगे तो फिर 25 बचे, गुना में साइन के साइन लिख देंगे और 65 के 65 डिग्री लिख देंगे। ओके,
अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा लेता है कौन, जौन घटता है जौन। ओके, अब देखिए गुना के गुना और कॉस के कॉस, 65 डिग्री के 65 डिग्री, प्लस के प्लस। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा के साइन थीटा। थीटा लेगा कौन, जौन घटता है जौन, गुना के गुना, है ना। और देख लीजिए साइन 65 के साइन 65 डिग्री। अब बताइए कॉस गुना कॉस, तो कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 65 डिग्री, प्लस के प्लस। साइन गुना साइन, तो साइन के स्क्वायर कितना डिग्री, 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा सेम है तो उसका मान कितना होता है, एक। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। तो यहाँ लिख सकते हैं एक, यही आपका